सुना है उन्होंने, हम लोगों ने सुना है, तो मुझे लगता है ये प्रयास पहली बार हुआ है। मैं गठबंधन की सरकार को, माननीय विभागीय मंत्री को, हमारे अधिकारियों को और साथ ही साथ उपस्थित यहाँ तमाम जितने भी लोग जिनके योगदान से आज का कार्यक्रम सफल हुआ है, उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम सफल रूप से किया गया, क्योंकि ये सरकार के पास हिम्मत है आलोचनाओं को स्वीकार करने के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि ये संवाद हो, क्योंकि इसी संवाद से बहुत सारी चीजें जो उलझी हुई हैं उनको हम लोग सुलझा सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जिस कानून के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो केवल हमारी परंपरा और संस्कृति को केवल बचाने के लिए नहीं, मगर उसके पीछे उद्देश्य भी ये था कि जो आदिवासियों के लिए अलग से पैसा रखा जाता है, अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है, उसका एक एक रुपया गांव के लोगों तक, आदिवासी समाज तक पहुंच पाए। मूल रूप से यही है। उस कानून का अगर हम लोग को बहुत खंगाले तो मुख्य रूप से केवल एक वही एजेंडा है, और उसके अलावे हमारे संस्कृति परंपरा को भी, हम लोग आइडेंटिटी को भी बचा पाए। राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये बात को कहा था, और ये स्वीकारने के लिए सरकार में हिम्मत होना चाहिए कि हर एक रुपए में मात्र 15 पैसा ही गांव तक पहुंच पाता है। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन का बात कहा गया। आज उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हुए हमारी सरकार ने भी आलोचनाओं को स्वीकारा है, आपके सुझावों को लिया है, मगर आज बहुत अहम चीजें जो इस बैठक में निकल के आई, मैं उस पर थोड़ा जोर देना चाहूंगी कि हम सभी को, क्योंकि समाज के, इस झारखंड राज्य के हम सभी बुद्धिजीवी सदस्य हैं, हमें भूरिया कमेटी को भी बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि दिलीप सिंह भूरिया जी के ही माध्यम से जो रिकमेंडेशन आया, जो कमेटी बनाई गई, उसी कमेटी के द्वारा इस एक्ट का उत्पन्न हुआ है। तो उस चीजों को भी हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। तो वैसे में अगर उसे अध्ययन किया जाएगा तो बहुत सारी कंफ्यूजन जो हमें आपस में भी रहती है, और जो एक्सटर्नल ताकत जो कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, उनको हम लोग दूर कर पाएंगे। आज पूरे विश्व भर में लगभग 50 करोड़ आदिवासी जनसंख्या है, विश्व भर में। भारत देश में 10 करोड़, और इस 10 करोड़ जनसंख्या को देखते हुए पेसा एक्ट का प्रावधान किया गया। भले राज्य सरकार को इसमें रेगुलेशंस बनाना है, मगर क्योंकि केंद्रीय एक्ट है, इसमें आप कोई संशोधन, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब उस वक्त बनाया गया था तो बहुत सारे क्षेत्र में ग्रे एरियाज भी हैं। जिस सामुदायिक रिसोर्स का, कम्युनिटी रिसोर्स का हम लोग बात करते हैं, वो कम्युनिटी रिसोर्सेस क्या होंगी, उसके बारे में डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दिया गया। तो सरकार को